बड़े हंगामे हैं। अभी आजकल जो चल रहा है मैं देख रहा हूँ, किसी ने लिख कर तख्ती पे आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर FIR हो गई। आप तो अगर छींक देते हो तब भी FIR हो जाती है ना। आप अगर हाँ बोल देते हो तब FIR हो जाती है, आप घर से निकल चलो तब FIR हो जाती है। ये चल रहा है बड़ा हालात को ऐसे पेचीदा बना दिया गया। मगर मुसलमानों, ला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम न करो खौफ न खाओ, बुलंदी इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत में है। हाँ, ये हादिसात तुम्हें डरा नहीं सकते, ये इधर उधर की मुसीबतें तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। हमें जब तक नबी से सच्चा प्यार है, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। कोई हमारे दिल से नबी की मोहब्बत को FIR करके निकालना चाहे निकाल सकता है? नहीं। बोलो जरा। हाँ, एक मर्तबा कोई मना करेगा, हम 1000 मर्तबा बोलेंगे मोहम्मद से प्यार है, मदीने वाले से प्यार है, आका से प्यार है, आमिना के लाल से प्यार है, महबूब परवरदिगार से प्यार है। उनसे प्यार ही हमारा ईमान है और इसी पर जीना मरना ये हमारी शान है। जीना भी हम उन्हीं के नाम से जानते हैं और मरना भी हम उन्हीं के नाम से जानते हैं। बोलो बोलो, उन्हीं के नाम से मरना जानते हैं। तो FIR या किसी की धमकियां डरा नहीं सकती। नबीस का प्यार हमारे दिलों से कभी निकल नहीं सकता, उसी पर मैं रोशनी डालता हूँ। आए जरा पहले दरूद पाक पढ़ ले, फिर कलाम मुकद्दस की आयत से मैं तकरीर शुरू करता हूँ। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इजाजत है हजरत नाजिम साहब, कारी उमर साहब। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बड़ा बुलंद कर दिया है, आपका जिक्र हमने ऊंचा कर दिया है। आपके जिक्र को कभी कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि वो अल्लाह का महबूब है। कौन है आमिना का लाल, जरा बताओ मुझे। अल्लाह का। और महबूब कौन होता है? आपको पता है महबूब कौन होता है? गौर से सुनिएगा, यानी सिर्फ मैं वाकया सुना के आपसे नहीं जाऊंगा, आपके जहन में उसकी गहराई उतारने की कोशिश करूंगा। महबूब कौन होता है? महबूब वो होता है कि जिससे कोई मोहब्बत करता है, और मोहब्बत को अरबी में मोहब्बत कहते हैं, उर्दू में भी मोहब्बत कहते हैं, उसको प्यार कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, अपने उलमा की तवज्जो, कारी उमर साहब जरा गौर से सुने। आप बहुत अच्छा सुनते हैं और अपना जलसा भी बड़ा अच्छा कराते हैं। मोहब्बत उर्दू में मोहब्बत, अरबी में मोहब्बत, प्यार भी बोला जाता है, मगर इसकी इंग्लिश का लफ्ज अगर कोई है तो उसके लिए लव का लफ्ज है। लव इंग्लिश में प्यार को कहा जाता है, मोहब्बत को कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखाई है। अल्लाह का महबूब है, मतलब ये है कि आमिना के लाल से मोहब्बत अल्लाह ने की है, प्यार अल्लाह ने किया है, मोहब्बत अल्लाह ने की है। और जब मोहब्बत की है तो महबूबों को ऐसे नहीं भेजा जाता, महबूबों को महबूबाना अंदाज में भेजा जाता है, महबूबाना तरीक़े में भेजा जाता है। महबूब बनाया परवरदिगार आलम ने। मैं आपके जहन में डाल दूं, महबूब बनाया मैंने। आपके सामने भी ये गुफ्तगू की है एक मर्तबा। महबूब बनाया तो कैसे बनाया? महबूब परवरदिगार आलम ने ऐसे बनाया कि जब महबूब बनाना चाहा, अपने महबूब को महबूब बनाना चाहा, जब कोई अपने लिए किसी चीज को बनाता है तो गौर कीजिएगा, सबसे अच्छा करके बनाता है ना, सबसे बेहतर बनाता है ना। अगर कारपेंटर अपने लिए कुर्सी बनाएगा तो सबसे अच्छी बनाएगा। कोई राजमिस्त्री अगर मकान अपने लिए बनाएगा तो कोशिश ये करेगा कि सबसे अच्छा करके बनाया जाए। परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बनाया है। बोलो जरा, किसके लिए बना? सुभान अल्लाह बोलो जरा।
हाँ सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ जरा, कैसे बोलते हो? किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। मैंने कुर्सी बनाई अपने लिए, सबसे अच्छी करके बनाई। राजमिस्त्री ने मकान बनाया अपने लिए, सबसे अच्छा करके बनाया। किसी ने चादर अपने लिए बनाई, सबसे अच्छी करके बनाई। अपने लिए जो चीज बनाई जाती है वो सबसे अच्छी करके बनाई जाती है। मुझे बताओ कि बनाने वाला कौन है? बनाने वाला खुदा और बनने वाले मुस्तफा। बोलो बोलो, बनने वाले मुस्तफा। बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा। बना खुदा रहा है, बन मुस्तफा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं लगता है कि परवरदिगारे आलम अपने महबूब से पूछ पूछ के बता रहा है, महबूब तेरी आंखें कैसी बना दूं, तेरे हाथ कैसे बना दूं, तेरे पैर कैसे बना दूं, तेरा शिकम कैसा बना दूं, तेरी आंखें कैसी बना दूं। रब ने पूछा होगा महबूब, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हजरत हस्सान कहते हैं, हजरत हस्सान कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाऊ। हजरत हस्सान कहते हैं कि आपकी तरह खूबसूरत मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं, और देखती कैसे? किसी माँ ने पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम, जरा गौर से सुनिएगा, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, ऐसा लगता है जैसे महबूब आप अपनी मर्जी से पैदा किए गए हैं। अब रब ने पूछा होगा महबूब तेरी आंखें कैसी बना दूं, तो महबूब ने कहा होगा कि ऐसी आंखें बना दे कि जलसा तुम्हारे इस गांव में हो, मैं मदीने में बैठ के देख रहा हूं। क्या बात। बोल लो जरा जोर से बोल लो। अगर आप बुलवाओगे तो इंशाअल्लाह तकरीर हो जाएगी। सुन लो, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाएं। ऐसी आंखें बना दे कि जमीन पे बैठ के अर्श देख लूं, ऐसी आंखें बना दे कि यहाँ बैठकर मैं सारी कायनात को अपनी हाथ की हथेली पे देख लूं। परवरदिगारे आलम मेरी आंखें ऐसी बना दे कि हजरत मूसा कोहे दूर पे जाके तेरा दीदार न कर सके, मैं लामका जाके तुझे देख के आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब प्यार करता है ना, ऐसी बना दे, हाथ ऐसे बना दे कि अगर किसी के सर पे रखा जाए तो उसके सर के कभी बाल ही ना उतरे। हाथ ऐसे बना दे, हाथ ऐसे बना दे कि यहाँ अगर बैठा हो या खड़ा हो हाथ उठे तो जन्नत में पहुंच जाए। ऐसा हाथ बना दे कि बरेली का इमाम कहे, बरेली का इमाम बोले, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ऐसा हाथ बना दे। मतलब ये कि महबूब को महबूब बनाया जा रहा है तो परवरदिगारे आलम सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाता है। हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने नबियों को बनाया रब ने अपनी मर्जी से बनाया। जमीन आसमान, चांद सूरज सितारे, ये पहाड़, ये आबशार, ये हरियालियां, ये जन्नत हूरे, ये खिलमान, ये सारी कायनात रब ने बनाई अपनी मर्जी से। मगर आमिना के लाल को बनाया आमिना के लाल की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लगता है ऐसा? बोलो जरा, आमिना के लाल को क्यों महबूब बनाया ना, तो महबूब को तो निराला बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? बोलो, नहीं बोलोगे? निराला, अजीब बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी की सूरत न हो ऐसा बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी के कान न हो ऐसा बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी की आंखें न हो ऐसा बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी का हुस्न न हो ऐसा बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी की चाल न हो ऐसा बनाया जाता है, जिसकी तरह किसी की सीरत न हो ऐसा बनाया जाता है। अब देख लो, मोहब्बत करने के लिए सूरत की खूबसूरती चाहिए, सीरत खूबसूरती चाहिए। हमने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बोला कि उनकी तरह हुस्न वाला कोई नहीं और उनकी तरह सीरत वाला कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा चलो, महबूबों को भेजा जाता है तो ऐसे भेजा जाता है क्या?
जी। आप अपना महबूब अगर ब्याह के लाते हो, शादी करके लाते हो, तो ऐसे ही ले आते हो? पहले पूरी बस्ती को खाना खिला के लाते हो, गली सजा के लाते हो, और कुछ इलाकों में ढोल ढमाकों के साथ लाते हैं, डीजे बाजों के साथ लाते हैं। अपने यहाँ कैसे लाते हैं मुझे पता नहीं, मगर महबूब को, अच्छा जरा ये बताओ, महबूब कोई किसी को देता है अपना? नहीं। बोलो, दे देता है? नहीं देता ना। मेरा महबूब है, मैं किसी को क्यों दूंगा? आपका महबूब है, आप किसी को क्यों दोगे? कारी उमर साहब का महबूब है, ये किसी को क्यों देंगे? आपके नाजिम साहब का महबूब किसी को क्यों देंगे? दुनिया का कानून ये है कि कोई महबूब किसी को देता नहीं है, किसी के हवाले नहीं करता, बल्कि दुनिया का कानून तो ये है कि महबूब को देना तो अलग रहा, दिखाना भी पसंद, बोल लो, महबूब को दिखाना भी पसंद नहीं करता। महबूब मेरा है, मैं अपने महबूब को खुद देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे, कोई और न देखे। ये दुनिया का कानून है, ये मिजाज दुनिया वालों का है। मगर आमिना के लाल, अल्लाहू अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया और हवाले तुम्हारे कर दिया है, दे तुम्हें दिया है, दे तुम्हें दिया है, अपना महबूब बनाया। कोई महबूब नहीं देता, और महबूबों को ऐसे थोड़ी भेजा जाता है, महबूब को निराले अंदाज में भेजा जाता है, अजीब अंदाज में भेजा जाता है। आप भी लाते हो, मुकम्मल बारात लेके जाते हो, तब महबूब को लेके आते हो, खाना खिला के जाते हो, तब लेके आते हो, बस्ती सजा के जाते हो, तब लेके आते हो, कितनी खुशियां करके जाते हो, तब लेके आते हो। अल्लाह ने भी अपना महबूब ऐसे नहीं भेजा। कैसे भेजा? पहले फरिश्तों की बारात को आमिना के घर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, सुस्त तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है? फरिश्तों की बारात को भेजा, हूरों की बारात को भेजा। हूरे भी आई, 70,000 हूरे भी आई, फरिश्ते भी आए। और आए कैसे, जरा मैं बताए देता हूँ महबूब को रब कैसे भेज रहा है, फिर आगे चलेंगे। मेराज हिजरत के बाद की बात बताएंगे, कैसे भेजा परवरदिगारे आलम ने। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा व अबवाबल जिनानी कुल्लहा। ए फरिश्तों, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल लो जरा प्यार से, सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। परवरदिगारे आलम क्यों खोल दे? किस लिए खोल दे? तेरा महबूब आ रहा है, किस लिए खोले जाए? जन्नतों के दरवाजे क्यों खोले गए? आसमानों के दरवाजे क्यों खोले गए? परवरदिगारे आलम फरमाता है, इसलिए खोल दो, इसलिए खोल दो, ताकि सारी कायनात को ये मालूम हो जाए कि जन्नत में ले जाने वाला मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा लग रहा है? जी जी, चलें आगे, है इजाजत? अच्छा इजाजत हो तो जरा सुन लो। इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा। ऐ फरिश्तों जरा जमा तो हो जाओ, तुम तो उठे हो, बैठे हो, चले हो, बैठे हो, कुछ गए हैं, कुछ आए हैं, ऐसा हुआ है। मगर सुन लो, नबी का मीलाद, जहां तक मीलाद की बात है, आपने मीलाद सुना, पैदाइश का तस्किरा, मगर मैं बात कर रहा हूं महबूब को कैसे भेजा गया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, फरिश्तों जरा जमा तो हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तुम भी मुबारकपुर वालों जमा हुए, जी जी जी, जुलूस निकाला, जी नहीं निकाला? बुजुर्ग चले, बुजुर्ग भी चले, जवान भी चले, बच्चे भी चले, यहाँ चले। मगर परवरदिगारे आलम ने नबी की पैदाइश की रात फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जरा जमा तो हो जाओ। फरिश्ते जमा हुए। कितने फरिश्ते जमा हुए जरा तवज्जो रखें, कितने फरिश्ते जमा हुए, कितने इकट्ठा हुए। हदीस पाक में आया, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। तवज्जो रखें जरा मेरी तरफ, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। तुम गाँव के कितने इकट्ठे हुए होगे, कितने जमा हुए
रहोगे, 500 की तादाद में रहोगे, मगर नबी की पैदाइश की रात फरिश्ते जो जमा हुए उनकी तादाद कितनी थी? अगर तुम जिंदगी भर शुमार करो नहीं कर सकते शुमार, अगर गिनना चाहो नहीं गिन सकते फरिश्तों को, इसलिए कि 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में, नबी के रोजे पर 1,40,000 रोजाना दरूदो सलाम पढ़ने आते हैं। और कयामत तक एक मर्तबा जिनको मौका मिला फिर कभी ना मिलेगा। गिनते रहो, गिनते रहो, थक जाओगे मगर फरिश्तों की तादाद गिन ना सकोगे। नबी की पैदाइश की रात कितने फरिश्ते जमा हुए? हदीस पाक में है, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता न बचा जो नबी की खुशी में आया ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब भी ना बोले तड़प के नबी की खुशी में तुम आए ना, आए हो। सुन लो, ये काम तो हमसे पहले फरिश्तों ने किया है जी, ये काम तो हमसे पहले फरिश्तों ने किया, फरिश्तों ने किया है। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में ना आया हो। हर आए। वो तो जानते हैं कि हमारे बाजुओं में जो ताकत मिली इसी नबी के सदक़े मिली है। हमें जो कुव्वत परवाज मिली वो इसी नबी के सदक़े मिली है। हमें जो नूर मिला वो इसी नबी के सदक़े मिला है। इसलिए चलो चलो नबी की खुशी में चलो। अब जरा गौर से सुन लो, परवरदिगार आलम ने फरमाया फरिश्तों उतरना है, जाना है। रब जाना कहाँ है, किस जगह जाना है? रब ने फरमाया कहीं और नहीं जाना, मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूम-ए कायनात हजरत आमिना मेरे महबूब की माँ का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर। बताओ जरा महबूब को कैसे भेजा जा रहा है? पूरी बारात फरिश्तों की भेजी गई। अब कैसे उतरे फरिश्ते? हमने कहा नबी की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा। आपने ये नारे लगाए, नारे लगाए, नारा लगाते रहे हो, आमद मुस्तफ़ा मरहबा का नारा लगाया। मगर फरिश्ते क्या नारा लगाते आते थे? फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न। फरिश्ते उतरते थे तो एक दूसरे को मुबारकबादी देते थे। मुबारक हो आमिना का लाल आ रहा है, मुबारक हो महबूब रब्बे जुल जलाल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा, ये मुबारकबादी कौन दे रहा है? फरिश्ते। तवज्जो है, कौन मुबारकबादी दे रहे हैं? अच्छा, यहां तो फरिश्तों का जुलूस चला, मगर नबी जब हिजरत के दिन है, हिजरत के वक्त जरा सुनिएगा, यहां फरिश्तों का जुलूस चला और ऐसे थोड़ी चला है, झंडे लेके चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे चला है बोलो? हाँ, झंडे लेके चला है, झंडे लेके। और जो मना करे ना झंडों को वो भी उठाते हैं। जी जी जी, ना देखा तुमने? देखा। यहाँ तो सब अपने हैं। हजरत ने बताया कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। तवज्जो है, सब अपने। तो यहाँ तो झंडे लगाते ही हैं, उठाते भी हैं। झंडे फरिश्ते लेके आए। कितने झंडे बोलो? मैं थोड़ी कहता हूँ, हजरत आमिना कहती राई तो सलासत आलामी मजरूबात, वो बता नहीं रहा हूँ। मैंने 3 झंडे लगे देखे, पूरब में, पश्चिम में, पूरब में, पश्चिम में, खाना ए काबा की छत पर। हजरत आमिना ने 3 झंडे लगे देखे। तो लगाए किसने? किसने लगाए? वो जो जुलूस आया था आसमानों से वही तो लेके आए ना। जी जी, वही तो लेके आए। अपने नबी झंडे वाले हैं कि नहीं? ना है तो नबी से प्यार है कि नहीं? तो झंडा कौन उठाएगा? दूसरा थोड़ी उठाएगा झंडा। भाई झंडा तो फतेह की अलामत होती है, निशानी होती है, कामयाबी की निशानी होती है। तो हमने झंडा उठाया तो क्या बुरा किया। और मैं इन बुजुर्गों के लिए बता दूं, झंडा कहाँ तलाश करते हो यार, किस जगह जाके ढूंढते हो? अगर झंडा देखना है तो दरूद ताज के 3 जुमले, 4 जुमले बल्कि पढ़ लो। इन बुजुर्गों को याद होगी दरूद ताज, ये पढ़ते होंगे। कारी उमर को तो खूब याद है। साहिबी ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल आलम, ये 4 जुमले पढ़ लो, तर्जुमा कर लो। क्या तर्जुमा होगा? साहिबी ताज, नबी ताज वाला है। वल मेराजी, नबी मेराज वाला है। वल बुराकी, नबी बुराक वाला है। वल आलम, नबी झंडे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी
ये तो दरूद ताज में ही मौजूद है। वल आलम, नबी कौन है? झंडे। और झंडे वाले कैसे? कल कयामत के दिन नबी झंडा उठाएंगे। जी नहीं बोलोगे? कल कयामत के दिन नबी झंडा उठाएंगे। अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामह व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फ़क़रा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल कयामत के दिन एक झंडा होगा जो मेरे हाथ में होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा तक जितने भी नबी आए सारे के सारे नबी मेरे झंडे तले होंगे, झंडा मेरे हाथ में होगा और हम सब उस झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, उस झंडे के नीचे होंगे। पता चला कि नबी उठाएंगे, गुलामों ने उठा लिया ताकि नबी के झंडे के नीचे आने मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन्होंने मना किया उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया? उठाया है? तुम्हारी दिलचस्पी के लिए बता दूं, उन्होंने उठाया? जी नहीं उठाते, नहीं उठाते। हाँ उठाते हैं मगर नहीं उठाते। उठाते भी हैं, नहीं भी उठाते। कौन सा उठाते? जरा गौर से सुनिएगा। उठाते कौन सा? वो जब इलेक्शन का मौका आएगा तो पंजे का। जी जी नहीं उठाते, मना करेंगे। मीलाद का झंडा मना करेंगे मगर उठाएंगे कौन सा? पंजे का। कोई साइकिल उठा के घूमेगा, किसी कोई हाथी को उठा लेगा। जरा गौर से सुनिएगा। कोई कमल उठा लेगा। हर एक ये जुमला सुन लो गौर से। अगर गौर से सुनने हो तो बिल्कुल जुमले को पकड़ लोगे आप। हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है। जी 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 सुभान अल्लाह। नहीं आई बात समझ में? हर एक अपनी पार्टी का उठाता है। हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है। मगर तुमने कैच किया नहीं, वरना चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती। समझ में आया नहीं जुमला? अभी हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है। मैंने कब मना किया? कांग्रेस वालों ने पंजे का उठा लिया, समाजवादी ने साइकिल का उठा लिया, बहुजन समाज ने हाथी उठा ली, आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का उठा लिया, किसी ने कमल का उठा लिया और बता दिया कि मेरी पार्टी फुला है, मेरी पार्टी फुला है, मेरी पार्टी फुला है। तो फिर गुलाम मुस्तफा, ये नौजवान, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये खामोश क्यों रहेंगे? इन्होंने भी तो मीलाद मुस्तफा के मौके पर हरा हरा झंडा उठाकर दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों ये दुनिया की पार्टियां तुम्हारी है और मदीने वाली पार्टी हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह या रसूलल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह। वाह भाई, तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो, हमें हमारी मुबारक, हमारी मुबारक हो। जरूरत पड़ती है तो तिरंगा तो उठाते हैं मगर नबी का झंडा भी उठाते हैं। बच्चे ने नारा लगाया, भैया बच्चों को तो खुशी बहुत होती है ना, झंडे का नाम लिया, बच्चे को जोश आया, सारे बच्चों को जोश आते हैं। इसलिए कि ये छोटी छोटी झंडियां लेकर घूमते हैं और जब ये गली गली घूमते हैं, जब गलियों में झूमते हैं, जब खुशी में ये मचलते हैं तो फिर मुझे वो ये वक्त याद नहीं रहता। मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरे आका हिजरत फरमाकर मदीने में दाखिल हो रहे थे। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, उस वक्त भी तो ये बच्चे ही थे, छोटी छोटी बच्चियां थी, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी। जरा तवज्जो चाहूंगा, आका कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। मेरे आका हिजरत फरमाकर मदीने में आए। मदीने की खुशी का ठिकाना न था। आलम यह था, बुखारी शरीफ की हदीस पाक उठा के देख लो, बुखारी शरीफ में आया है कि जिस दिन मदीने में मेरे आका दाखिल हुए, मदीना इतना खुश था, इतना खुश था कि इतनी खुशी मदीने ने इससे पहले कभी न देखी थी और उसके बाद भी कभी नहीं देखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे खुश थे मदीने वाले। तो वहां खुश कौन थे? जरा तवज्जो चाहूंगा। वहां बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, छोटी छोटी बच्चियां ये खुश हैं। आलम ये था। अब हदीस पाक के लफ्ज सुना दूं, इन बच्चों के लिए मैं सुना रहा हूं। वतफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुकी फयुनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह फसइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूती वतफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुकी। मामला ये था, बुजुर्गों तुम सुनो, मर्दों का आलम ये था कि वो बस्ती से बाहर निकलकर बाहर नबी का इंतजार कर रहे थे और जो बाहर नहीं जाते सकते थे वो घरों की छत पर
चढ़ के नबी के आने का इंतजार कर रहे थे। मर्द भी छतों पर चढ़ गए थे, घरों की औरतें अपने छतों पर चढ़ चढ़ के नबी के आने का इंतजार कर रही थी, नबी के आने को देख रही थी। और इन बच्चों का आलम ये था, ये छोटे छोटे बच्चे मदीने की गलियों में घूमते थे, खुशी में झूमते थे, नबी की आमद का इंतजार करते थे। इनकी खुशी ये थी, मैंने देखा है कि जब जलसा हो तो बच्चों से ज्यादा खुशी, और जब घर में मीलाद हो बच्चों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद में पहले जाके ये बच्चे बैठते हैं, बैठते और मीलाद में जाके सबसे पहले ये बच्चे बैठते हैं। हमारे जलसों की रौनक बन जाते हैं, जुलूस किए रौनकें बन जाते हैं। अब क्या हुआ, मदीने में रौनक किसके जरिए थी? वतफर्रकल गिलमानो, गुलाम बच्चे को कहते हैं अरबी में। वतफर्रकल गिलमानो, मदीने की गलियों में बच्चे घूमते थे, मस्ती में झूमते थे, नबी के तराने गाते थे, नबी के नगमे गाते थे, आवाजें बुलंद होती थी, नबी की सदाएं उठती थी। और क्या नारा लगाते थे ये बच्चे, सुनो, फयुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारा लगाते थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम नहीं बोले सुभान अल्लाह, ये कौन लगाते थे? बोलो नारा। बच्चे लगाते, ये छोटे छोटे बच्चे लगाते थे नारा, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारा लग रहा था। और बच्चियों की खुशी बता दूं आपको, सुनो जरा, छोटी छोटी बच्चियां, कबीले बनी नज्जार की बच्चियां थी, छोटी छोटी मुराहिका बच्चियां, बल्कि उनसे भी छोटी बच्चियां। उन्होंने हाथों में दफ ले रखी थी। क्या ले रखी थी? बोलो। दफ ले रखी थी, दफ ले रखी थी। दफ जो एक तरफ से मंडी होती है, जिस पर झुनझुना बंधा नहीं होता है, वो दफ खाली मंडी होती है, उसको बजाती थी। वो छोटी छोटी बच्चियां दफ बजाती थी और नबी की नात गाती थी। नबी मदीने में दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, बच्चियां खुशी में झूम रही हैं, दफ बजा रही है और नबी की नात गा रही है। क्या गा रही थी? अगर सुनोगे तो हैरत करोगे। उन छोटी छोटी बच्चियों की जबानों पर किसने नगमे जारी कर दिए थे, किसने ये नाच जारी कर दी थी। ये कौन कह रहा था कि हमें नबी से प्यार है? ये कौन बोल रहा था? मदीने के मर्द कह रहे थे हमें मोहम्मद से प्यार है, औरतें कह रही थी हमें मोहम्मद से प्यार है, वो बच्चे कह रहे थे हमें मोहम्मद से प्यार है। और ये बच्चियां गा गा के कह रही थी, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जीता बिल अमरिल मुताई। ये बच्चियां नबी की नात अरबी में गा रही थी, जिसका मतलब ये है, तलअल बद्रो अलैना, मदीने वालों सुन लो, 14वीं रात का चांद निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या क्या कहती थी वो बच्चियां? 14वीं रात का चांद निकल आया। बच्चियां कहती थी तलअल बद्रो अलैना, 14वीं रात का चांद निकल आया है, मिन सनियातिल वदाई, इस पहाड़ी के पीछे से 14वीं रात का चांद निकल आया है। सनियतुल वदा पहाड़ी को कहा जाता है, पहाड़ी के पीछे से 14वीं रात का चांद निकल आया। और उनके लफ्ज सुनो, हैरत करोगे, समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे। वो कहती थी तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना, ऐ लोगो हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। मादा दाई, इसलिए कि अल्लाह से मिलाने वाला हबीब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी खत्म तो ना करें तकरीर, कर लूं खत्म? कम बोल रहे हैं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बुजुर्ग सोच रहे हैं कि चलो खत्म कर लो। सुन लो, मदीने की खुशी ये थी, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना, ऐ हमारे दरमियान आने वाले, जीता बिल अमरिल मुताई, वो दीन लेके आया कि जिस पे चलना हमारे लिए जरूरी हो गया। ये बच्चियां गा रही है, ये बच्चियों की खुशी है। मदीने की खुशी का तो ठिकाना है ही नहीं। अब तक मदीना ये
यस्रिब कहलाता था, बीमारियों का घर कहलाता था कि ये बीमारियों की जगह है, यहाँ बीमार हो जाते हैं, यहाँ लोगों को बुखार बहुत आता है, तब सदा हो जाते हैं, हवा अच्छी नहीं। मगर मेरे आका फरमाते हैं अब आमिना के लाल का कदम पड़ गया है, अब ये मदीना बीमारियों की जगह नहीं, बल्कि अब ये ताबा बन गया, अब ये तैबा बन गया, अब ये पाकीज़ा भी हो गया और खुशबूदार भी हो गया। ये क्या है? नबी का शहर है। नबी हिजरत फरमा के यहाँ तशरीफ लाए हैं। मदीना वो जगह है। आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं मम्मा तब अहदिल हरमैन बुइसा मिनल आमिनीन यौमल क़ियामा। अगर मदीने में किसी का इंतकाल हुआ तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। ऐसा शहर बन गया ये मदीना शरीफ है। नबी हिजरत फरमा के जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, रास्ते में बहुत सारे लोग ईमान लाए। जी। आपने अभी उम्मे माबद का जिक्र सुना। तवज्जो है नौजवानों, बुजुर्गों। अरे हाँ, ये मोबाइल बाद में देख लियो मेरे भाई। हाँ तवज्जो, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, आप पे नजर है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें पहुंच जाएं। सुनिएगा जरा, है रास्ते में ईमान लाए एक शख्स है जिनका नाम है हजरत कतादा, हजरत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बुरीदा असलमी ये भी हिजरत के वक्त ही रास्ते में मुसलमान हुए और इनके साथ इनके कबीले के 70 अफराद मुसलमान हुए। ये सब नबी के पीछे पीछे चल रहे हैं। मदीने में नबी का काफिला दाखिल हो रहा है। मदीने की खुशी का ठिकाना नहीं है। आलम यह है कि बच्चा बच्चा खुश है, वहां के मर्द खुश हैं, वहां की औरतें खुश हैं, सब के सब दाखिल हो रहे हैं। ये जुलूस नबी का जा रहा है। मदीने में जुलूस जा रहा है, मदीने में जुलूस निकल रहा है। हजरत बुरीदा नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो फातिहाना शान शौकत के साथ दाखिल हो रहे हैं। आपके साथ झंडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? झंडा होना चाहिए। यह हजरत बुरीदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, झंडा है नहीं हमारे पास, हम मदीने में जा रहे हैं तो झंडा होना चाहिए था। मेरे आका खामोश हैं। हजरत बुरीदा ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, झंडा होना चाहिए। आका फिर खामोश है। फिर बुरीदा बोले या रसूल अल्लाह, झंडा होना चाहिए। अब मैं आपको समझा दूं, आका की हदीस 3 तरह की होती है। अगर आका कुछ करके दिखा दे वो भी हदीस है, आका जबान से कह दे वो भी हदीस है, और किसी को करता देखे खामोश हो जाए वो भी हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितने तरीके की हुई बोलो? 3 तरीके की हदीस हुई। आका कुछ करके दिखाएं हदीस, बोल के दिखाएं हदीस। आका किसी को करता देखे और कुछ न बोले वो भी हदीस है। जिसको हम अपनी जबान में, इल्म की जबान में बोलते हैं कौली, फेली, तकरीरी। ये 3 किस्म की हदीसें होती हैं। अब जरा सुने, हजरत बुरीदा बोले या रसूल अल्लाह, झंडा होना चाहिए। आका खामोश है। हजरत बुरीदा ने अपने सर से इमामा उतार दिया, पगड़ी उतारी, पगड़ी को खोल लिया। खोलने के बाद आकाए दो आलम, अब खुशी देखिए मदीने वालों की है। आका हजरत बुरीदा ने पगड़ी खोलकर पगड़ी का एक किनारा फाड़ा, जो हाथ में नेजा था उस नेज़े में उस पगड़ी को टाक लिया, और टाकने के बाद उठाकर नबी के पीछे पीछे झंडा बना के चल पड़े। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, झंडा बनाकर झंडा बना के चले, झंडा बना के चले। मेरे आका ने जब देखा कि बुरीदा ने झंडा उठा लिया, मेरी अजमत का झंडा उठाया, मेरी बुलंदी का झंडा उठाया, मेरी फतह का झंडा उठाया, तो हजरत बुरीदा से बोले, मेरे आका बोले, आका ने इरशाद फरमाया बुरीदा, अब तक झंडा तेरे पास न था, पीछे चल रहा था, अब झंडा तेरे हाथ में आ गया, इसलिए पीछे न चल, आगे चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चलना है? फ़क़द्दमहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना, मेरे आका ने हजरत बुरीदा को पीछे न किया, बल्कि कहाँ कर दिया? अपने आगे कर लिया। झंडा लेकर कहाँ कर लिया बोलो? अपने आगे कर लिया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार इसलिए है, मोहब्बत इसलिए है, हम आई लव मोहम्मद इसलिए बोलते हैं कि आका जो दीन लेकर आए, तवज्जो है, तवज्जो है। यानी हाँ, अब तो जरा रुख भी बदल गया।
यानी हमारे बुजुर्ग रुख भी पहले इधर था, अब बदल गया, इधर को हो गया, चूंकि टाइम हुआ। यानी हाँ, जब टाइम हो जाता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, 12:30 से आगे सुई जाने नहीं दूंगा। यानी हाँ, मगर इससे पहले खत्म भी नहीं करूंगा। यानी रुख कितना ये बदल लो, खत्म। आका जो दीन लेकर आए वो सबको अमन देता है, सबको शांति देता है, सबको सुकून देता है, सबको सुकून देता है। अब नबी जो दीन लेकर आए, जरा तुम भी अपने गिरेबा में मेरे भाई थोड़ा सा झांक के देख लो। मैं दीन की बात कर रहा हूँ, मैं मजहब की बात कर रहा हूँ। नबी से प्यार इसलिए है कि नबी का मजहब सबके लिए है। आज देख लो कितने अपने नहीं बल्कि टीके वाले भी बोलते हैं आई लव प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने खैर भी बोल रहे हैं, कितने दूसरे भी बोल रहे हैं। अगर एक मुखालफत में सामने आता है तो 1000 उन्हीं के नबी से प्यार करने वालों की सफ में खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि नबी जो दीन लेके आया वो हमारे लिए भी रहमत है और सबके लिए रहमत है। वो दीन लेके आया है आमिना का लाल है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं फिर थोड़ा सा आपके गिरेबा में झांकूंगा, सुन लो क्या फरमाता है कुरान। वमन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। कलाम मुकद्दस में रब इरशाद फरमाता है, तवज्जो मेरी तरफ रख लो, अब गुब्बारों को बाद में देखना। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अगर किसी ने एक जान को कत्ल किया, किसी जान के बदले बगैर किसी बदले के कत्ल कर डाला, तो कुरान कहता है, नबी की शरीयत कहती है, नबी का लाया हुआ दीन बोलता है, हमारा कुरान कहता है, उसने एक जान को कत्ल न किया फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। बताओ जरा, पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। अब जो मजहब ये कहे कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला, पूरी इंसानियत को, एक का कत्ल एक का नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। बताओ वो किसी को मारने की बात करेगा, वो किसी को घर से निकालने की बात करेगा, किसी पे जुल्म की बात करेगा? नहीं, अमन लेके आए मुस्तफ़ा, शांति लेके आए मुस्तफ़ा, प्यार का पैगाम लेके आए मुस्तफ़ा, एक दूसरे से मोहब्बतें करने के अंदाज सिखाए मुस्तफ़ा ने, तुम्हें जीने के तरीके सिखाए मुस्तफ़ा ने, वो दीन लेकर आए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है बल्कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अगर किसी ने एक जान को जिंदगी दे दी, कोई भूखा मर रहा हो उसे खाना खिला दिया, किसी की तिजारत खत्म हो चुकी हो उसकी तिजारत के लिए आगे बढ़ा दिया, कोई अगर घर में फाका हो उसके घर में कुछ मदद कर दी। मुसलमानों जरा गौर कर लो मजहब इस्लाम पर, जो नबी दीन लेके आया, नबी से प्यार क्यों है और आई लव सब क्यों बोलते हैं, जरा सुनो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर किसी एक जान को किसी ने जिंदगी दे दी तो एक जान को जिंदगी नहीं, पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। हमारा मजहब तो वो है कि अगर कुत्ते को पानी पिलाती है वो फाहिशा औरत, कि जो बनी इसराइल के ज़माने की है, जो कुत्ता प्यास की शिद्दत से बिलक रहा था, कुएं के किनारे पहुंचती है, अपना जूता निकालती है, दुपट्टे से उसको बांधती है, पानी खींचती है अपने जूते में, फिर चुल्लू भर भर के उस कुत्ते को पिला देती है। औरत उस वक्त की फाहिशा थी, बहुत बड़ी मक्कारा थी, वो सीधे जहन्नम उसका रास्ता था। मगर मजहब इस्लाम, अल्लाहु अकबर, नबी की रहमत, अल्लाह का प्यार देखो कि कुत्ते को जिंदगी दी, प्यास मिटाई, जिंदा हुआ कुत्ता, जिंदगी मिली, तो कुत्ते को जिंदगी देने के सदक़े परवरदिगारे आलम ने उस फाहिशा औरत को जन्नती बना दिया। कैसा बना दिया बोलो? जब कुत्ते को जिंदगी देने के इवज तुम जन्नती बन सकते हो, एक फाहिशा औरत जन्नती बन सकती है, तो अपना पड़ोसी भाई अगर भूखा हो, मुसलमान अगर भूखा हो, अगर अपना पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है अगर भूखा हो, उसे खाना खिलाओगे, ये परवरदिगारे आलम को बड़ा अच्छा लगेगा ना। मगर हमारा हाल तो ये है कि हम तो बट गए, नहीं बटे हैं? उसी नबी के तो मानने वाले हम बट गए, काय में बटे, इलेक्शन में बट गए।
प्रधानी में बट गए, महल्लों में बट गए, बरादरियों में बट गए। हम इतने बट गए कि किसी दूसरे से मोहब्बत न रही, किसी से प्यार न रहा। वही पार्टी वाले हो तो पार्टी वाले हो, वही उस प्रधान की पार्टी का है या इस प्रधान की पार्टी का है, तुम्हें आपस में लड़ने की जरूरत क्या है? अगर प्रधान किसी भी पार्टी का है या किसी का भी है, अगर तुम्हारा भाई है तो आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। आका इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन तो मोमिन के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भाई तुम्हारे सीनों को ना झंझोड़ूं, अगर नहीं झंझोड़ूं तो फिर फायदा क्या होगा? सुन लो, नबी का मीलाद सुन लिया, मगर नबी से प्यार क्यों है वो बता रहा हूं। नबी तुम्हारे लिए कहते हैं, नबी से प्यार इसलिए करो कि तुम्हें जीने का सलीका सिखाया है। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंट की तरह है कि बुनियाद की ईंट जब एक रखी गई बुनियाद में तो उसमें कोई ताकत थी ही नहीं, कोई कुव्वत नहीं थी, कोई भी उठा लेता फेंक देता। मगर क्या किया? दूसरी ईंट ली, मसाले के साथ पहली के साथ जोड़ दिया तो पहली को 2 से ताकत मिल गई। जब तीसरी रखी गई तो अब 2 को तीसरी से ताकत मिल गई। जब चौथी ईंट रखी गई तो चौथी से 3 को ताकत मिल गई। इसी तरीके से ईंटें जमाते गए, बुनियाद मजबूत होती गई। मेरे आका फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए बुनियाद की ईंटों की तरह है, एक दूसरे से सीने से सीना मिलता जाता है और इनकी मजबूती ताकत बढ़ती जाती है। बताओ जरा, एक होकर रहोगे कि लड़के रहोगे? कैसे होकर रहोगे? अच्छा, लड़ाने वाले भी तो हम में ही होते हैं, और मुखबिर किस में है? पुलिस की मुखबिरी करने वाले वो भी तो हम में ही होते हैं। हदीस पाक सुना दूं, तवज्जो से सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते, हदीस पाक सुना रहा हूं, तवज्जो है। चलो अब हमें भी देख लो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, ये हदीस और सुना दूं, अगर याद आएगी तो एक आध छोटी छोटी मैं हदीसें सुना रहा हूँ, ज्यादा लंबी कोई हदीस नहीं सुना रहा। आका फरमाते तजिदून शर्रन्नासी यौमल क़ियामती ज़ुल वजहैन। आका फरमाते क़यामत के दिन बुरा हाल जिन जिन का होगा उनमें सबसे बुरा हाल किसका होगा पता है? हाँ, किसका बुरा हाल होगा? तुम तो यही कह दो कि बेनमाजी का हो जाएगा, मैं कहूँगा नहीं, वो अल्लाह का हक चाहे तो माफ कर दे। सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा पता है तुम्हें? मोबाइल चलाने वालों, यूट्यूब से मौलवी बनने वालों हैं और इमामों को परेशान करने वालों। मसला देखा, पूछ लिया, किसका बुरा हाल होगा पता है? मंगनियां मरवाने वालों, इधर उधर की लगाने वालों, चुगलियां करने वालों, कानाफूसी करने वालों, 2 मुंह इख्तियार करने वालों, 2 रुखों। सुन लो, कितनी चुगली करोगे, कितनी गीबतें करोगे, कितने कान भरोगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बुरा हाल जिन जिन का होगा उनमें सबसे ज्यादा बुरा हाल उसका होगा जो 2 रुखा होगा, 2 गला होगा, 2 मुंहों वाला होगा। जहाँ उलाई बेवजहिन वहाँ उलाई बेवजहिन। इनके पास आया तो चेहरा अलग था, इनके पास आया चेहरा अलग था, इनकी इनसे लगा दी, इनकी इनसे लगा दी। बाप को बेटे से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को अपने बच्चों से लड़ा दिया, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा दिया। तू लड़ाता जा, रब सब देख रहा है। यहां तू लड़ाएगा, रब तुझे वहां मजा चखाएगा। कितना बुरा हाल होगा। यहां तो मंगनी मरवा देता चुपके से कि अरे लड़की काली है, हाँ गट्टी है, पतली है, ये 2 गला है। ये क्या है बोलो? नहीं समझे? क्या रुखा हुआ? 2 रुखा, 2 मुंहों वाला। हाँ, हदीस पाक में 2 मुंहों वाला कहा, जहाँ उलाई बेवजहिन वहाँ उलाई बेवजहिन। यही हदीस पाक के लफ्ज़ जो मैं सुना रहा हूँ। इधर आया चेहरा अलग, इधर आया चेहरा अलग, कानाफूसी कर दी, इधर की उधर लगा दी। लगाने वालों सुन लो, मंगनियां मरवाने वालों भी सुन लो, और पुलिस से अपने भाई की मुखबिरी करने वालों तुम भी सुन लो। यहाँ कितने मजे ले लेगा, कितने दिन तू ये मुखबिरी करके जी लेगा, कितने दिन तक मंगनियां मरवा लेगा, और कब तक जिएगा, कब तक रहेगा? तुझसे ऊपर भी कोई देखने वाला है, तुझ पर भी नजर रखने वाला है, और वो तो नजर बाद में रखेगा। परवरदिगार आलम ने तेरे कांधों पर 2 फरिश्ते बिठा दिए हैं। अगर रात की तन्हाई में भी फोन से चुगली करेगा तो ये कांधों पर बैठे हुए छोड़ेंगे नहीं।
क्या करेंगे फौरन? हाँ फौरन लिख लेंगे। हाँ? और ईख के अंदर जाके भी गन्ना तोड़ के खाएगा, कोई देखे ना देखे वो तो नहीं लिखेंगे, वो छोड़ देंगे। और कल कयामत के दिन इनकार करेगा भी, मना भी करेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फरिश्ते दिखा देंगे लिखा हुआ, देख ले तूने किया था, टाइम भी वो था, फुला वक्त था, वो सब दिखा लेंगे। इसलिए मेरे आका सुनिएगा जरा, अब इसका अजाब क्या होगा कल कयामत के दिन। जबान से क्या काम किया इसने? चिंगारी भड़काने का। लड़ाई कराने वाला कौन होता है? चिंगारी। अब तो बोल ही ना रहे हो। चिंगारी भड़काने का काम किया इसने। मैं इसला ना करूं, तुम्हारी ना करूं तो और किसकी करूंगा यार? अपने भाइयों की ना करूं तो किसकी करूंगा? हैं? नबी जो दीन लेकर आए वो दीन ये दीन है कि जिसमें चुगली नहीं, गीबत नहीं, एक दूसरे को मारना पीटना नहीं, जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं, मक्कारियां नहीं, चोरियां नहीं, जिनाकारियां नहीं, शराब नहीं, ये जुएबाजियां नहीं, ये बड़ों के अदब के खिलाफ कोई काम नहीं। पहले जब मैं देखता था छोटेपन में बस्ती से गुजरा, जब हम गुजर जाते थे तो हमारे पढ़ने वाले बच्चे उठ के भाग जाते थे। मगर आज आलम यह है कि दादा परदादा, इमाम साहब, मौलाना साहब, अगर कोई भी गुजर जाए तो नौजवान अगर बैठा हुआ मोबाइल देख रहा तो देखता ही रहेगा, अगर गाना सुनना है तो सुनता ही रहेगा। उसका बाप भी अगर गुजरेगा मोबाइल हाथ से रखेगा नहीं, अगर बाप भी गुजरेगा गली से उठ के भागेगा नहीं। पहले जमाने के बच्चे और आपके आज के ये 20 साल के इधर को मैं देख रहा हूं, इतना बड़ा फर्क हो गया कि न अदब बड़े का रहा, न बाप का रहा, न दादा का रहा, न इमाम का रहा, न मौलवी का रहा, न किसी बड़े का रहा। तुम्हारे दिमागों से अदब निकल गया तो बुजुर्गों के फैज तुमसे चले गए। ये ढीला ही बांध के लाया था मैंने कहा पसीना ज्यादा आएगा। तवज्जो है ना? तो इमाम शरीफ खुल जाए कोई बात नहीं, टोपी है नीचे, चलेगा? बढ़ू आगे। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। तवज्जो है? सुनोगे शौक से तब सुनाऊंगा, है ना? हाँ, अगर शौक से नहीं सुनोगे तो नहीं। हदीस पाक सुना रहा हूं, मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नारी यौमल क़ियामा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जो दोगला होगा, जो दो रुखा होगा, जिसने अपनी जबान से आग भड़काने का काम किया होगा, कल कयामत के दिन उस पर सख्त अजाब ये होगा कि उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की बनाई जाएगी बोलो? इसलिए कि आग किससे भड़काई थी उसने? काय से भड़काई थी? तो जो काम दुनिया में इस जबान ने किया था, कल कयामत के दिन ये जबान तुम्हारी आग की बना दी जाएगी। इसलिए जबान आग की बनवाना चाहते हो तो फिर दोगले बने रहो। और अगर दोगलापन कभी हो गया है, किसी की बुराई हो गई है तो तौबा कर लेना। कभी 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 भी दोगलापन नहीं करना, किसी की मंगनी नहीं मरवाना। अगर ऐसी बात आ भी जाए तो फिर आप मसलिहत से वहां से बच के निकल जाना। और सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम करता है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? रहम करने वालों पर अल्लाह भी, हाँ, रहम करने वालों पे करता है। रहम करने वालों पे अल्लाह रहम फरमाता है। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। और आका फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। ये जुमले सुन लो हदीस पाक के, दिल की तख्ती पे नक्श कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान का मालिक तुम पे रहम करेगा। बोलो बोलो, है तुम जमीन वालों पर रहम करो, अपने पड़ोसी पर रहम कर लो, अपने भाई पर रहम कर लो, अपने बस्ती वालों पर रहम कर लो, अपने मुल्क वालों पर रहम कर लो। ये हमारा मजहब है जो सब पर रहम सिखाता है, सब पर नरमी सिखाता है, दिल की नरमी बताता है। अगर नर्म रहोगे इज्जतें भी रहेंगी, और अगर एक न रहे, ये भी मैं कुरान से ही बताई देता हूँ आपको। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ऐसे ही ना मौलाना उमर साहब, यानी अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बात अल्लाह की भी मान लो, उसके रसूल की भी मान लो। और आगे फरमाता है अल्लाह, वला तनाज़ऊ, झगड़ो नहीं। क्या ना करो बोलो? हाँ, झगड़ो नहीं।
इलेक्शन में, कारोबार में झगड़ो नहीं, वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ा ना करो, इख्तिलाफ ना करो, बटो नहीं, है नहीं, तुम इधर उधर तकसीम ना हो। वला तनाज़ऊ, अगर झगड़ गए तो क्या होगा? फतफशलू, कदम फिसल जाएंगे, बहक जाएंगे, तुम एक रास्ते पे रहोगे नहीं, कोई इधर का कोई उधर का होगा, कोई भटका हुआ होगा। आज तो मैं देख रहा हूँ हजरत अली के नाम पे फिरका बनने तैयार है, तुम्हारे यहाँ हो रहा है ना हो रहा है, मडन में हो रहा है, हजरत अली के नाम पे फिरका बनने तैयार है। मैं कहता हूँ लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, जो अल्लाह ने कहा वो मान लो, जो रसूल ने कहा वो मान लो, जो सहाबा का तरीका है वो मान लो, जो बुजुर्गों के अंदाज है वो मान लो। वला तनाज़ऊ, कुरान कहता है झगड़ो नहीं, अगर झगड़ गए फतफशलू, फिसल जाओगे, कदम बहक जाएंगे, डगमगा जाएंगे, और जब डगमगा गए, लड़ गए, बट गए, तकसीम हो गए, छोटी छोटी टुकड़ियों में हो गए, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा ही निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो, ये मुहावरा अपने यहाँ बोला जाता है, जब किसी की ताकत खत्म हो जाए तो क्या बोलते हैं? हवा निकल गई। यही कहा कुरान ने, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा सरक जाएगी, हवा निकल जाएगी। इसलिए क्या करना है? वस्बिरू, कभी कभी सब्र भी कर लिया करो, सब्र कर लिया करो, सब्र का दामन पकड़ लो, सब्र के साथ अगर कोई सख्ती भी कर रहा है सब्र कर लो। अगर तुम सब्र करोगे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी का दीन वो है कि सबको शांति देता है, सबको अमन देता है। कितनी हदीसें हैं जो आपके सामने गोश गुजार की जाएं, मगर नहीं, अब चूंकि 12:30 बजे तक का टाइम था भाई, हाँ वक्त बढ़ गया, मैंने देखा नहीं, हदीसों के चक्कर में बढ़ गया, कलाम मुकद्दस के 9 मिनट ज्यादा हो गए, अब नहीं बढ़ूंगा आगे, यानी आप कहोगे तब भी नहीं बढ़ूंगा, चूंकि 12:30 तक को मैंने खुद कहा था, यानी ये तो बगैर देखे टाइम हो गया। नबी के मीलाद में आने वालों, नबी का जलसा सजाने वालों, मुबारकपुर वालों, आपका गाँव तो मुबारक, वो बंद तो हम बाद में करेंगे, पहले मुबारक है ना, क्या है बोलो? हाँ, और मुबारक का माना पता है? बरकत वाला होता है। क्या होता है? तो बरकत वाले गांव के लोग हो, तभी तो बुजुर्ग भी हमारे पीछे से यहाँ से वहां तक बैठे और बच्चे भी बैठे हैं, इन्होंने शोर मचाया, प्यार से सुना है। ये मुबारकपुर है, गालिबन दूसरी मर्तबा आया हूँ, पहले कहीं और आया था, या तीसरी मर्तबा, बहरहाल इलाके में तो हाजिरी होती रहती है। आपने बहुत अच्छा सुना, और सुनो, ये मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, नबी जब आए हैं तो लेके आए ना कुछ, नबी का आना भी सुनते हो, और नबी जो लाए हैं वो भी सुन लिया करो, उस पे अमल कर लिया करो, उसको मान लिया करो। नबी क्या लेके आए? मोहब्बत। क्या लेके आए? बोलो, सब बोलो, क्या लेके आए नबी? प्यार लेके आए, मोहब्बत लेके आए, तालीफ कल्ब लेके आए, दिलों का जोड़ना लेके आए, दुश्मनों को मिलाने आए। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ये अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की नेमत में कि मैंने महबूब भेजा, तुम सब भाई भाई हो गए। कैसे हो गए? बोलो, भाई भाई हो गए। नबी ने दिल जोड़े हैं, दिलों को तोड़ा नहीं है, नबी ने मोहब्बतें बांटी हैं, दुश्मनियां नहीं की हैं। इसलिए नबी के मीलाद में आने वालों, दिल में ये जज्बा लेके जाओ कि हम कभी बट के नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे से प्यार के साथ, अल्लाह के नाम पे एक है, रसूलुल्लाह के नाम पे एक है, और नबी के नाम पे एक है। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागमा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला, सब बोल दो पीछे तक, हमारे नबी है ना। फिर बोलो, आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह ने प्यार किया, फरिश्तों ने प्यार किया, हूरों ने प्यार किया, सहाबा ने प्यार किया, बुजुर्गों ने प्यार किया, तो हम गुलाम नबी से प्यार क्यों नहीं करेंगे? यानी ये प्यार ही ईमान है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, ना से दवा उठाए क्यों, इसलिए हमारे नबी हैं। तो बोल लो, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा,
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमजदों को रजा मुज्द दीजिए के है बेकसों का सहारा। और सच्चा देने वाला कौन है? बोलो सच्चा देने वाला कौन है? एक बार और बोलियो, सच्चा देने वाला कौन है? तो फिर किससे मांगोगे? किससे मांगोगे? ले अब सुस्त हो गए, ये सोच रहे होंगे ससुराल से मांग लेंगे। ये सुस्त ना हो गए? एक बार ससुर साहब से मांग लेंगे, नहीं। कहां से मांगना है और किससे मांगना है? अल्लाह से। और किससे मांगना है? रसूलुल्लाह से। और इधर उधर जाके कहीं, इसलिए कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह क्या जूदो करम है। हाँ ये बात आई है तो बता दूं, बेटी का दिल दुखता है और बेटी के बाप का बड़ा दिल दुखता है। बड़ी मांग तांग चल रही है कि बुलेरो चाहिए हमें। हाँ ये न हो समझियो, तुम भी मत मांगो और नौजवानों तुम भी ससुरालों से ये समझी भी छोड़ तोड़ रहे। देख लो आकिल भाई से पूछ लो, मंगनी में ही सब तय हो जा रहा, मंगनी से पहले ही न हो रहा था। इस इलाके में भी हो रहा है ना। हाँ हो रहा है कि मेहमान आएंगे 50, उतना खर्च तुम्हें करना पड़ेगा। मंगनी में 2 लाख देना पड़ेंगे, शादी में 5 लाख या 10 लाख का कैश देना पड़ेगा। लड़की भी आने जा रहे हो कि सौदा किया तुमने, यानी मुकम्मल सौदा कर रहे हो। ये नहीं है तरीका तुम्हारा, मुसलमानों का ये तरीका नहीं। मेरे आका ने शादी ऐसे की है कि 8-10 बाराती आका के साथ गए थे। कितने गए थे? 8-10। और हजरत अली जब निकाह करने के लिए फातिमा ज़हरा से आए थे तो कितने थे? चंद साहबी तो थे, 2-4 साहबी। हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत बिलाल थे, यही साहबा थे। इनकी मौजूदगी में हो गया था निकाह। और तुम तो 500 आदमी, 400 आदमी, 50-50। अब तो बस थोड़ी चल रही, अब तो सब कारे ही जा रहे। ना बिगाड़ लिया तुमने माहौल, खर्च बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए ये खर्च मत बढ़ाओ। अगर तुम्हारे निकाह मस्जिद में हो जाते, इमाम साहब पढ़ा देते तो कितना अच्छा होता यार, है नहीं? हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज नहीं बनना है, क्या बनना है? मंडप, शादी हाली तो बनना है। मदरसे कौन बनवा रहा है? स्कूल कौन बनवा रहा है? बच्चियों के लिए कॉलेज कौन बनवा रहा है? कोई बनवा रहा है। अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो रोड के किनारे उसकी जमीन अगर है तो वो क्या बनाता है? सबसे पहले मैरिज हॉल। क्या बनाता है? इसलिए कि तुम घर से निकल के बाहर हो गए, भाई उलट पुलट नहीं हो गया मामला है? उलट पुलट हुआ, 2-3 जुमले बता दूं, ये याद आ गए, जहन में आ गए, बता दूं कारी उमर साहब। यानी उलट पुलट हुआ मामला। पहले नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना घर में बनता था, नहीं बनता था? बोलो खाना कहाँ बनता था? और अब क्या हुआ? खाना बाहर से बन के आता है और नाचने वाले घर में ही है। नहीं है उल्टा? बिल्कुल उलट दिया तुमने। खाना पहले खाना घर में खाते थे और जरूरत पूरी करने बाहर जंगल में जाते थे। होता था नहीं? ऐसे ही तो होता था। मगर आज क्या हुआ? खाना बाहर होटल पे खा के आता है, खर्च दोस्तों में करेगा, अपने यारों में करेगा, और जरूरत पूरी करने के लिए जब पेट ऐंठता है ना तो कहां आता है? घर में। खाना बाहर खाएगा और जरूरत पूरी करने कहां आएगा? घर में। और पहले क्या होता था? खाना घर में खाया, जरूरत पूरी करने कहां गया? बाहर। और अब क्या हुआ? बाहर खा के आया और जरूरत पूरी करने कहां आया? नहीं हो गया उलट पलट? बिल्कुल उलट पलट कर दिया, जमाना उलट पलट कर दिया। तुम उलट पलट हो गए, जिनमें कम खर्च करना था उनमें ज्यादा खर्च शुरू कर दिया। और तुम अगर खर्च भी करते हो तो यारों पे जाके बाहर दोस्तियों में खर्च करते हो कि चलो आज बाहर चलेंगे, वहां दोस्तों के साथ पकौड़ी उड़ाएंगे, वहां होटल में जाके खा के आएंगे। घर में बाप भूखा है, माँ भूखी है, बीवी बच्चे तरस रहे हैं, यानी उस खाने को जो बिरयानियां और कौरमे और तू फिराइयां बाहर जाके अपने दोस्तों में पैसे उठा के आता है। सुनो मेरे आका ने फरमाया, 1 रुपया वो है अनफक्तहू फी सबीलिल्लाह, जिसको तू अल्लाह की राह में खर्च करता है, और 1 रुपया वो है कि जिसको तू फी रक़बतिन, गर्दन छुड़ाने में, कैदी को आजाद कराने में खर्च करता है। और 1 रुपया वो है कि जिसको तू अल्लाह की राह में या जिहाद में खर्च करता है। और 1 रुपया वो कि जिसको तू अपने माँ बाप पे खर्च करता है, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है। सवाब अल्लाह की राह में खर्च करने का भी मिलेगा, जिहाद में खर्च करने का भी मिलेगा, गर्दन छुड़ाने और आजाद कराने का भी मिलेगा। मगर आका फरमाते हैं, आज़मुहा अजरन,
वल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, सबसे ज्यादा सवाब उस खर्च का होगा जो खर्च तूने अपने माँ बाप पे किया, अपने बीवी बच्चों पे किया। तो कहां खर्च करोगे? ना दोस्तों पे जाके, बाजार में, हाँ होटलों में जाके। हैं ये बहुत चल पड़ा होटल, तुम्ही से तो आबाद है नहीं, किस कदर होटल खुल गए। चलो बातें बढ़ गई बहुत ज्यादा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़द के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया माफ करना 5-10 मिनट बढ़ गए।